अपराध करने वाले से ज़्यादा अपराध सहने वाला दोषी होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है गलत के प्रति। गलत गलत ही रहता है और सही हमेशा सही ही रहता है। और आज वो टाइम नहीं है कि हस्बैंड्स की मार उनकी वाइफ खाए। लेकिन रिसेंटली सपना दीदी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ये पता चलता है कि उनके फर्स्ट हस्बैंड ने उनको कितनी बेरहमी से पीटा। ये सिर्फ एक बार का था। जो आदमी अपनी वाइफ पर, अपनी औरत पर, अपने परिवार वालों पर एक बार हाथ उठा सकता है वो बार बार उठा सकता है। लेकिन सपना दीदी ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्शन नहीं लिया, इसलिए उनके साथ कंटिन्यू गलत होता हुआ आया। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि सपना दीदी राजवीर जी के डेथ के बाद में एक ही जगह वीडियो शूट करती है, चाहे वो रील इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे कोई प्रमोशन वीडियो, चाहे कोई व्लॉग हो। वो जहाँ बैठी है वहीं का सब कुछ दिखाती है। वहीं मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हिडन है, इंडिपेंडेंसी नहीं है अभी भी उनके घर में। और वो बात बिल्कुल सच निकली। किस तरीके से सास और ससुर उनके पास में, उनके दोनों बेटे अब नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट उन्हें समझने की ज़रूरत थी कि बेटे नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी बहू ने अपनी दोनों बेटियों के साथ में उसी घर में रहने का डिसीजन लिया था कि मैं यहीं रहूँगी, इनके माता पिता नहीं है तो मैं इनके लिए बेटा बनूंगी। सपना दीदी ने ये लाइंस खुद बोली थी। लेकिन सपना दीदी एक बेटा बनने के लिए तैयार थी तो क्यों उनके ससुराल वाले उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते रहे कि उन्होंने आखिर में अपना घर ही छोड़ दिया। मैं बहुत सारी बातों पर आगे डिस्कशंस करूँगी, लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मौका दिया सबको कि उनके साथ में गलत हो। उन्होंने उस वक्त एक्शन ही नहीं लिया। मानते कि जब उन पर हाथ उठाया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बेबी इक्वली उन हस्बैंड का भी था, सूरज जी का भी था। तब अगर उन्होंने लव केयर अफेक्शन अपनी वाइफ को नहीं दिखाया तो एक लड़की को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जब उसका हस्बैंड उसके मोस्ट क्रिटिकल टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम में इतना ज़्यादा गलत कर सकता है, वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके बावजूद सपना दीदी ने अपनी अच्छाइयाँ दिखाई, अपने घर के अच्छे संस्कार दिखाए कि नहीं। उन्होंने खुद वीडियोज़ में स्टार्टिंग में बोला था कि अब ठीक है, अब मेरी अर्थी यहीं से उठेगी, ससुराल में ही मैं रहूँगी, मैं अपने सास ससुर के लिए बेटा बनकर रहूँगी। लेकिन एक्चुअल में उनके सास ससुर ने उनके साथ क्या किया? अलग अलग टाइप के एलिगेशंस लगाए, ज़मीन, घर और जो भी सारी चीज़ें थी, चाहे यूट्यूब चैनल, जो भी उनका पैसा था अकाउंट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर उन्होंने अपना लालच दिखाया। उन्होंने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि सपना दीदी ने कितना कुछ उनके लिए किया था। तो ये बात अब मैं सब गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तभी आपकी लाइफ आज के ज़माने में हैप्पीली निकल सकती है। क्योंकि अलग अलग जगह हम लड़कियों के अलग अलग केसेस देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। रिसेंटली कोलकाता में हुआ, बहुत सारी जगह पर लड़कियों के साथ गलत हुआ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती। वो अगर उसी वक्त एक्शन ले ली होती तो आज सपना दीदी का ये हाल नहीं होता कि उनको अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहना पड़े। आज के टाइम पर उनके पास कौन है? यहाँ तक कि उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन भी थी कि वो अपनी मम्मी को अपने ससुराल में नहीं बुला सकती है। इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटली प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी। उसके बावजूद भी वो वहाँ रह रही थी, लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं मिली। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर वापस आ गई। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां इसलिए भी चुप रहती है क्योंकि वो ये सोचती है कि मम्मी पापा को अगर हम बताएंगे तो या तो वो टेंशन में आ जाएंगे या फिर वो ये सोचेंगे कि कब तक बेटी अपने मायके में रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर गलत है तो आप उसे गलत समझो। गलत हमेशा गलत ही रहेगा। ये डिसीजन एक पर्टिकुलर लड़की का होता है कि उसे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। लेकिन सपना दीदी के केसेस में सारी चीज़ें गलत थी। सपना दीदी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने अपने ससुराल की मर्यादाएं बनाई रखी। ठीक है, उन्होंने अपने व्लॉग्स में बताया कि मुझे भी कहीं से इनविटेशंस आते, मैं नहीं जा पाती हूँ, परिवार है, सब कुछ है। उन्होंने अपना पूरा समय अपने ससुराल वालों को दिया, पूरी रेस्पेक्ट, सारा सब कुछ। उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने भी सेट होता है कि अगर आप लाइफ में किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो आप आपके डिसीजंस खुद ले पाएंगे। लेकिन सपना दीदी ने वहाँ पर एक बार के लिए मैं कहूँगी कि कायरता ही दिखाई। वो किस बेसिस पर उन्होंने उनकी मार खा ली? एक बार का ही दिखाया गया, ऐसा उनके साथ बार बार हुआ होगा। लेकिन अब सभी को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि सपना दीदी की गलती ये थी कि उन्हें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। उससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि अब हमारे साथ में, किसी के भी साथ में जब भी गलत हो, आप तुरंत एक्शन लो। आप वेट मत करो, आप किसी को मोहलत मत दो कि ठीक है इस बार कोई बात नहीं, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब सब लोग अच्छे से रहेंगे। गलतियाँ माफ़ हो सकती है लेकिन भरोसा वापस नहीं आता। तो ये चीज़ें सपना दीदी ने उस वक्त नहीं समझी, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स उनके साथ में हैं। सचिन भैया, लखमीत व्लॉग्स, सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगी। उनकी बेटियां भी देखेंगी, उनकी बेटियों को किसी का एग्जाम्पल लेना नहीं पड़ेगा कि संघर्ष क्या होता है। वो अपनी माँ को देख कर कह सकती है कि हम जानते हैं कि स्ट्रगल क्या होता है।
बाकी मेरी बेस्ट विशेस है सपना दीदी के साथ में, उनकी दोनों बच्चियों के साथ में, कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करें, खूब तरक्की करें, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी से लेकर अब तक सिर्फ दुख ही देखे हैं, जैसा भी हमने रिसेंटली वीडियोज़ में देखा है। लेकिन इतना गलत उनके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो गलत होता है ना, वो कुछ आगे अच्छा होने वाला होता है, इसीलिए तो अब उनकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, वो अपनी बच्चियों के साथ खुश रहेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब उन्हें सपोर्ट करें, पॉजिटिव कमेंट्स उन्हें करें, और अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी उन्हें मत बोलो, क्योंकि हमने वीडियो में देखा है, उन्होंने तो वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है कि कितना सारा सब कुछ उन्होंने सहा है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप सहो मत, आप उसी वक्त एक्शन लो, उसी वक्त आप आवाज़ उठाओ। अगर आपसे ये सब नहीं होता है तो आप अपने घर वापस आ जाओ। माता पिता के जो घर होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों के लिए खुले होते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। हाँ, बहुओं के साथ आज भी ऐसी कंडीशन से बहुत सारे एरियाज ऐसे जहाँ उनके साथ गलत होता है, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बोलते नहीं हैं। अगर सपना दीदी ने उसी वक्त बोला होता तो आज उनकी ये कंडीशन नहीं होती। मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ। मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और अपने आप के लिए ज़रूर सोचिए कि आपने कहाँ क्या क्या चीज़ें गलत सही है। और आप अगर एक बार सह रहे हो तो आप मौका दे रहे हो सामने वाले को कि वो इंसान बार बार आपके साथ गलत करे। और अगर ऐसा एक बार होता रहा तो ऐसी सिर्फ एक सपना दीदी नहीं, बहुत सारी कई सारी लड़कियाँ उनकी वाली सिचुएशंस को फेस करेगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू।